Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine. We are fine. What about you? You? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, students. So today we will discuss vocabulary junction part from chapter number 5, and in this topic we will know about the Roman words and modern words. Okay, ठीक है? So I'm going to share a book. Yes, ma'am. बेटा अभी तक सारी से सारी जो डिस्कस की गई हैं, आई होप सभी को समझ में आया होगा. If you have any problem, you can ask to me. बेटा किसी भी क्वेश्चन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं अभी. उसके बाद हम अगली टॉपिक शुरू करें. या शानू? No, ma'am. चलिए तो आपको स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So read the sentences from the story. स्टोरी के हम सेंटेंसेस रीड करते हैं. The earth wriggled like a caught snake and the column of the temple of Jupiter came down. Look carefully in this sentence. The word Jupiter is highlighted. Do you know what is a Jupiter? What is Jupiter? Jupiter? Yes, Muskan. Ma'am, a planet. A planet. Okay. Prachi? It is a planet. It is a planet. Okay. So you know that Jupiter as the fifth and largest planet of our solar system. मीन्स पांचवा और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो जुपिटर है. जुपिटर मीन्स बृहस्पति. बट इन दिस स्टोरी, अब जो स्टोरी हमने पढ़ा अभी द डॉग ऑफ पॉम्पी, इस स्टोरी में जुपिटर वर्ड किस थीम में आया हुआ है? जुपिटर रिफर्ड द किंग ऑफ द रोमन गॉड्स. ठीक है, ये रोमन जो थे रोमन गॉड के जो राजा थे वो जुपिटर माने गए हैं. ठीक है, हु वाज नोन एज जीसस इन ग्रीक टाइम. और ग्रीक टाइम में इनको जीसस के नाम से जाना जाता था. जीएस के नाम से, जीसस ने जीएस के नाम से. ओके, सो देयर आर मोर वर्ड्स इन द कॉमन. Yes, ma'am. Common use that have been derived from the Greek and Roman mythology. मिथोलॉजी मीन पौराणिक कथाओं. ठीक है, तो ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी में मतलब हमारे कॉमन लैंग्वेज में कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डिराइव्ड किया गया. डिराइव्ड मीन्स लिया गया है ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी से, ग्रीक और रोमन की कथाओं से, पौराणिक कथाओं से लिया गया है. अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडोनिस जो है ये भी एक कह सकते हैं एक इलिजी है. एडोनिस की सेली ने लिखा हुआ है ये एडोनिस. ये भी ये वर्ड कॉमन में यूज करते हैं, लेकिन ग्रीक रोमन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मीन्स हुआ हैंडसम यंग मैन. एडोनिस बोला गया है जॉन कीट्स को. ठीक है, कीट्स जो थे वो बहुत ही पॉपुलर राइटर थे, सॉरी पोएट थे, और इनकी डेथ पर ये पोयम लिखा गया है इनके ऊपर. ठीक है, जिसको एडोनिस नेम दिया गया. टीवी सैली ने इनके डेथ पर एक एलिजी लिखा है. एलिजी होता है जो किसी के डेथ पर, किसी की मृत्यु पर हम जो विलाप करते हैं, जो रोते हुए कोई कंपोजिशन लिखे हैं, सैड सॉन्ग या सैड जो पोयम्स है उसको हम एलिजी बोलते हैं. ओके, सो गीत. Yes, ma'am. तो एडोनिस जो एलिजी है, और एडोनिस जो पोयम में एलिजी में मेन कैरेक्टर जो है उनको एडोनिस नेम दिया गया है. वो एडोनिस है कौन? अ पोएट, जॉन कीट्स. ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो ये जो ग्रीक वर्ड है. ठीक है, और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? अ हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर नौ युवक. और डेफिनेशन क्या है? अ हैंडसम यंग मैन. ओके, समझ में आ गया ना? लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. Yes. एजीज. एजीज जो है ये क्या है? इसको हम ग्रीक एंड रोमन लैंग्वेज में देखें तो इसका मीन्स क्या होता है? जीएस, प्रोटेक्टिव शील्ड. जो जीएस अभी अपने किंग के बारे में पढ़ा ना, जीएस
Yes, ma'am. तो जुपिटर Yes, ma'am. को कहा जाता था, ग्रीक गॉड के जो किंग थे जियस, उनका प्रोटेक्टिव वॉल कह सकते कवच है, जिसको एजीज बोलते हैं। ठीक है, सील्ड मीन्स होता है कवच, सील्ड कवच, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा, सुरक्षा कवच। इसको हम इसका डेफिनेशन देखें तो इसका मीन्स होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। समझ में आया? Yes, ma'am. Look at the next word, Amazon. Amazon क्या है? A race of warrior women. Race means प्रजाति, species. Warrior means, अभिषेक, warrior means योद्धा। योद्धा। ठीक है, तो वुमेन मतलब जो महिला योद्धा होती थी, उनकी प्रजाति को रिफर करने के लिए अमेजन वर्ड यूज करते थे। ग्रीक वर्ड है ये। इसका मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक मजबूत, एक कह सकते हैं शक्तिशाली औरत। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एटलस। एटलस अभी हम लोग क्या कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? अ बुक ऑफ मैप। मैप की जो मानचित्र वाली, मानचित्रावली जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो एटलस Yes, ma'am. ऑफ मैप। एंड लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? अ जायंट, मतलब एक जायंट, एक राक्षस, हु हेल्ड द हेवंस ऑन हिज शोल्डर। ग्रीक लैंग्वेज में जायंट जो था वो सॉरी एटलस को एक जायंट माना गया है, एक विशाल राक्षस माना गया है, दानव, जिसने स्वर्ग को अपने कंधों पर ले लिया था। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन ये तो क्या है? फ्रॉम ड्रैको। ड्रैको जो है इट इज अ लैटिन वर्ड ड्रैको, एन एथेनियन लॉ मेकर हु हैड अ हार्श कोड ऑफ लॉ। मतलब एक कानून के निर्माता, जिसका जो रूल्स, जो कानून होता था वो बहुत ही हार्श, बहुत ही कर्कश, बहुत ही कड़ा, डिफिकल्ट होता था। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क्रूल। कॉमन वर्ड में वी कैन से दैट क्रूल, मतलब क्रूल। ठीक है, निर्दयी। अनुराग, Yes, ma'am. वीडियो ऑन करिए, वीडियो किसी का ऑफ नहीं होना चाहिए। एवरीवन नीड टू ऑन योर वीडियो, ओके? माइक ऑफ होगा बट वीडियो सभी का ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट, पाउना। फ्रॉम पाउनस, रोमन गॉड ऑफ एनिमल, मतलब रोमन लैंग्वेज में एनिमल्स के गॉड को फाउना कहते थे। अब कॉमन लैंग्वेज में वी कैन से एनिमल लाइफ, मतलब जानवर का जीवन, पशुओं का जीवन। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, फ्लोरा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्लोरा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना? है ना? Yes. ओके, नेक्स्ट, रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। रोमन लैंग्वेज में फूल की देवी को फ्लोरा कहते थे। ठीक है, गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी। एंड कॉमन लैंग्वेज में वी कैन से प्लांट लाइफ, पौधों का जीवन से रिलेटेड है फ्लोरा। ओके, नेक्स्ट, फोरम। फोरम वर्ड Yes, ma'am. में आया हुआ है ना, फोरम। फोरम मीन्स, Yes, ma'am. फोरम जो है ग्रीक लैंग्वेज में वी कैन से सीट ऑफ जस्टिस इन एन एंशियंट रोमन सिटी। रोमन सिटी जो था उसमें, मतलब प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में, जो न्याय का जो सीट था, ठीक है, न्याय का जो पद कह सकते हैं था, आसन जो था, उसको फोरम कहते थे। ओके, अंडरस्टूड? जो किंग लोग होते थे फोरम में बैठकर Yes, ma'am. करते थे, न्याय करते थे। एंड कॉमन लाइफ में हम देखें, अ प्लेटफॉर्म फॉर ओपन डिस्कशन। फोरम कह सकते हैं केंद्र, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ओपन है, जहाँ पे हर कोई आके बैठ कर डिस्कशन कर सकता है। Yes, ma'am. क्या क्या फोरम है, तो ये किस लैंग्वेज में यूज किया गया है? मॉडर्न लैंग्वेज में यूज किया गया है कि फोरम जो था वो ऐसी जगह थी जहाँ पे उस पॉम्पी जो टाउन था, वहाँ के लोग सभी कोई, हर कोई, मतलब वुमेन, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, सभी आके वहाँ बैठकर डिस्कस करते थे, है ना? यही तो था। Yes, ma'am. ओके, सभी को समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन?
No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट आपका है हेरकुलम, हेरकुलियन। ये आपका क्या है? फ्रॉम हरकुलस अ हीरो, मीन्स इसका मतलब क्या होता है? अ हीरो हु हैड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसके पास सब हर सबकी मतलब मानव पावर हो, ह्यूमन पावर हो, ठीक है, शक्तिशाली टू अ टास्क। कॉमन लैंग्वेज में हम कोई भी ग्रेट वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं वेरी डिफिकल्ट, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कठिन वर्क होता है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाइपोनोइज, हाइपनोइसिस मीन्स होता है फ्रॉम हाइपनस, द ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप, मतलब नींद के देवता। ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक कंट्री में क्या होता था? नींद के जो देवता होते थे उनको हाइपनस बोलते थे, है ना। एंड मॉडर्न में क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांस लाइक स्टेट, मतलब एक स्टेट की जगह पे एक राज्य का चिन्ह होना, इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आरिस, आरिस लैंग्वेज में गॉडेस ऑफ रेनबो, मतलब इंद्रधनुष की देवी, ठीक है। आरिस लैंग्वेज में इरिडेसेंट मीन्स होता है गॉडेस ऑफ रेनबो। रेनबो मीन्स, उत्कर्ष, रेनबो मीन्स ऑन द माइक। रेनबो तो आप लोग पॉपुलर होंगे रेनबो से। मुस्कान, Ma'am, Indradhanush. इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष की देवी को बोलते थे हम इरिडेंट, इरिडिसेंट। ओके, नेक्स्ट मॉडर्न लैंग्वेज में कलर लाइक अ रेनबो, रेनबो की जो 7 कलर्स होते हैं उसके जैसा होना। ओके, नेक्स्ट आपका है लिडर्जिक, लिडर्जिक फ्रॉम लेड, रिवर इन, habits drinking whose water causes one to forget the past। एक रिवर को डिनोट करता है, मीन्स हादिस प्लेस पे एक रिवर थी, ठीक है, जिसको लिदर्जिक बोलते थे ग्रीक लैंग्वेज में। यहाँ का जो वाटर होता था, इस वाटर को ड्रिंक करते थे लोग, पास्ट को भूल जाते कहते थे। बहुत ही मिस्ट्रियस चीजें है ना, रहस्य वाली चीजें हैं, क्यों? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ का वाटर ड्रिंक करने पर लोग अपना पास्ट भूल जाते थे। ओके, ऐसा माना जाता था। एंड मॉडर्न मीन में हम इसको देखते हैं ड्रोसी, स्लगिश, डल। क्वेश्चन है अब हमें बोले देखो बेटा अपना करिए, बार बार फोन नहीं टच करेंगे। नींद में हिलना उसको बोलते हैं ड्रोशी, है ना। एंड आपने स्टोरी में देखा जो मेन कैरेक्टर था टिटो, टिटो हमेशा ड्रोसी में रहता था, है ना, नींद में रहता था, है ना। अभिषेक, बेटा अभिषेक समझ में आ रहा है ना? यस ओके, नेक्स्ट आपका है मैराथन। मैराथन Greek defeated Persian invaders in 490 BC. Phidippus races to Athens with news of the victory। मतलब एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे ग्रीक लोगों ने पराजित किया पेरिस के लोगों को। पेर्सियन इन्वेडर्स मतलब जो चढ़ाई करने वाले, जो आक्रमण करने वाले थे, उनको, जो कि 490 BC की बात है, जहाँ पे इन लोगों ने पराजित किया था पेरिसियन को, पेरिसियन इन्वेडर्स को, ठीक है। और Yes. और जो फिडिपिडस जो प्रजाति के जो लोग थे, उन्होंने एथेंस सिटी तक अपनी इस विजय का, विक्ट्री मीन्स विजय, अपनी इस विजय का न्यूज जो था, वो जो मैसेज था, वो स्प्रेड किया था, फैलाया था। ओके, एंड Yes. में हम यूज करते हैं अ लॉन्ग डिस्टेंस फूट रेस, एक लंबे मतलब दूर तक। फूट रेस मतलब जो ओल्ड टाइम के जो अर्ली ह्यूमन थे, उनके कदमों के जो निशान होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट मार्टियल, मार्टियल, सॉरी मार्टियल, मार्टियल बोलेंगे। मार्टियल
फ्रॉम मार्स, गॉड ऑफ वॉर। मार्स मतलब मार्स क्या, इट इज अ प्लैनेट है ना, मार्स। विच मैम। प्लैनेट? मार्स में मंगल। मंगल ग्रह। तो इनको मानते हैं गॉड ऑफ वॉर, युद्ध के देवता। मार्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में इनको मानते हैं गॉड ऑफ वॉर, युद्ध के देवता, है ना। एंड मॉडर्न मीन्स क्या है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ वॉर, मतलब युद्ध के लिए पूरी तैयारी। ओके, क्लियर। यस मैम। यस मैम। वर्ड आपका है मेनोमोनिक, ग्रीक रोमन में फ्रॉम मेनोमोसिन, द गॉडेस ऑफ मेमोरी, यादाश्त के देवता, याद मतलब स्मृति के की देवी मानते हैं इनको। एंड डेफिनेशन का क्या है, अ फार्मूला और रिदम यूज्ड एंड एड ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब किसी चीज को याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए एक कह सकते हैं गीत के जैसा एक फार्मूला है। इससे लोग अपनी भूली हुई चीजों को याद करते हैं। ओके, समझ में आया। यस मैम। नेक्स्ट आपका है Yes, ma'am. नार्सिसिस्टिक। ये क्या है, फ्रॉम नार्सियस, अ यंग मैन हु फेल इन द लव विद हिज ओन इमेज। देखिए बहुत ही यूनिक है। फ्रॉम नार्सियस, नार्सियस की बात है, इसमें एक यंग मैन मतलब एक युवक जो कि अपने ही इमेज से, अपनी परछाई से प्रेम करने लग जाता है। अंडरस्टूड? ओके। यस मैम। Yes, ma'am. और जिसको मॉडर्न व्यू में देखें, इन लव विद वन सेल्फ, अपने आप से ही लव करना। ओके, नेक्स्ट पैनिक। पैनिक गॉड ऑफ वाइल्ड whose साउथ was terrifying, मतलब जंगल के देवता जिसकी जो नॉइज है, जो आवाज है वो भयानक है, मतलब डरावनी आवाज। ठीक है। सडन ओवर वेलमिंग फियर, अचानक से डर में, डर से चिल्लाना, पैनिक। क्लियर। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आपका टाइटैनिक, टाइटेनिक कंपनी से क्या आता है, वॉच आते हैं ना, वॉच में लिखा होता है टाइटेनिक वॉच, है ना। इट इज सिटी फ्रॉम द टाइटन्स पावरफुल जायंट हु वर डिफीटेड बाय जियस। टाइटेनस जो था एक पावरफुल जायंट था, मीन्स दानव था, जिसको पराजित किया गया जियस। जियस कौन थे, ये अपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ जियस। अब इसे मैम रोमन गॉड। रोमन गॉड, गॉड ऑफ किंग ऑफ रोमन गॉड, है ना, जिसने, जिन्होंने पराजित यस किया मैम। यस मैम। की जो दानव थे, जो जायंट थे उसको। एंड डेफिनेशन क्या है, ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, साइज ऑफ पावर, जिसके पास बहुत इनॉर्मस मींस अधिक, बहुत अधिक स्ट्रेंथ हो, शक्ति हो। ठीक है, उसको ही हम जायंट बोलते हैं, है ना, कि बहुत शक्तिशाली है, जैसे असाधारण है ये। नेक्स्ट आपका है बेटा टाइटेनिक, 2 बार दे दिया गया है, वही चीज है ना, 2 टाइम दे दिया गया टाइटेनिक, टाइटेनिक वही चीज है, सेम मीनिंग। फ्रॉम द टाइटन पावरफुल जायंट हु वर डिफीटेड बाय जियस, एक पावरफुल शक्तिशाली जायंट जिसको पराजित किया गया जियस के द्वारा, ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, साइज और पावर। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, ऐसे स्ट्रेंज वर्ड्स पढ़ने में, है ना काव्यांशु। यस मैम। एनी कंफ्यूजन? आप लोग इस टॉपिक को बेटा फिर से पढ़ना, ठीक है। आप जितनी बार पढ़ोगे सारे वर्ड्स आपके माइंड में हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, फिर आप इसको आसानी से कभी भूलेंगे नहीं। ओके, सो यू नीड टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन फ्रॉम योर बुक। माइक ऑफ रखेंगे बेटा, जिससे पूछा जाएगा वही ऑन करके माइक अपना आंसर देगा, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। चलिए, लुक एट एक्सरसाइजेस। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट हैव ग्रीक और रोमन रूट्स इन दीज सेंटेंसेस। We have to read the sentences carefully and we have to find the words that are Greek or Roman words. ठीक है? The rules at this school are far too draconian for my liking. यहाँ पे ग्रीक एंड रोमन वर्ड्स क्या है, who will tell me? Guess, अभी सभी ने पढ़ा है इसको।
मुस्कान, Ma'am, draconian. ड्रैकोनियन, यस। प्राची, प्राची की आवाज नहीं आ रही है। गौरव, यू टेल। Ma'am, draconian. ड्रैकोनियन, ओके। Ma'am, draconian. Okay, look at the second sentence. So far, mankind has learned about 10% of the flora and fauna of the rainforest. आकृति बताएंगे। आकृति on the mic. Which words are Greek and Roman words in this sentence? चल बेटा। Okay, tell बेटा मुस्कान। Ma'am, flora and fauna. Flora and fauna. Okay. Look at the sentence number 6. Why don't you use a mnemonic to remember the date? Gaurav, you tell. Ma'am, mnemonic. Okay. Yes, Kavyansh, you tell. Ma'am, mnemonic. Mnemonic. Okay. Yes, Abhishek. Abhishek on the mic, beta. Ma'am, mnemonic. Okay. Look at the next sentence. Wish me luck. This is my first marathon. Wish me luck. This is my first marathon. Very easy. Mahima, you tell. Mahima on the mic. चलिए बेटा अभिषेक यू टेल। मुस्कान। Marathon. Marathon, yes. In this sentence, marathon is Greek Roman word. Okay. You have been lethargic to the entire day. You have been lethargic the entire day. खुशी। Ma'am, lethargic. lethargic, yes. Prakhar, you tell. प्रखर यू टेल। मैम लेदरजिक। हाँ लेदरजिक। बार बार फोन नहीं टच करेंगे बेटा, एक जगह बैठे रहिए। ओके, नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। appropriate words refer to the list for help. Please proceed to the exits in an organized manner. There is no need to. क्या हो सकता है? Look carefully. Please proceed the exits in an organized manner. There is no need to. यहाँ पे आप सभी को क्या करना है? सुटेबल ग्रीक वर्ड्स फाइंड अप करने हैं। कर लेंगे? आपको पूरा जो लिस्ट है उसको फिर से रीड करना है एंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रीक रोमन वर्ड्स फिल अप करने हैं। ओके, अभिषेक टेल। Yes, ma'am. Ma'am, forum. Ma'am, forum. Okay, please proceed to the exits in an organized manner. There is no need to forum. Okay. Yes, ma'am. Muskan, what do you think? Yes. Ma'am, forum. Okay.
चलिए तो इस तरीके से ढूंढ के कर लेंगे सारा ये वाला। बेटा अगर Yes, आपको कोई ma'am. प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से बता दूंगी, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर 3 में करना क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ड ऑफ ग्रीक रोमन वर्जिन्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे ग्रीक रोमन वर्जिन्स के वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस को रीराइट करना है। पहला सेंटेंस है, सी इज सो इन लव विद हरसेल्फ दैट सी फॉरगेट्स हर फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अब यहाँ पे ग्रीक वर्ड्स यूज करके सेंटेंस क्या बना, सी इज इन सच नार्सिसिस्ट दैट सी फॉरगेट हर फ्रेंड्स इन टाइम ऑफ ट्रबल। कर लेंगे। लुक एट द सेकंड। अब एक करके बताया हुआ आपको ये वाला देखना है। द चाइल्ड कंप्लेन दैट ही हैड बीन assigned an extremely difficult task। क्या हो सकता है यहाँ पे ग्रीक रोमन वर्ड्स। द चाइल्ड कंप्लेन दैट ही हैड बीन असाइंड एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। अभी आपने लास्ट में पढ़ा है डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया। Yes, ma'am. यस, मुस्कान टेल। Ma'am, the child claimed that he had been assigned Herculean. हरक्यूलियन, ओके। यस, अभिषेक। हरक्यूलियन वर्ड यहाँ पे होगा ना, फ्रॉम हरकुलस अ हीरो हु हैड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यूजुअली सेड ऑफ अ टास्क वेरी डिफिकल्ट। मींस ऐसा वर्क जो बहुत ही हार्ड हो, डिफिकल्ट हो, है ना। नेक्स्ट, Yes, ma'am. look at this sentence, sentence number B। ये we are going on a trip to the botanical gardens to observe the plants life there। क्या हो सकता है, वेरी इजी। Flora होगा। फाउना एंड फ्लोरा, No, ma'am, only Flora. only flora, yes, okay। I was overcome by a sudden overwhelming fear when the lights went out। I was overcome by a sudden overwhelming fear when the lights went out। Ma'am, Find the panic word। होगा। Yes, Abhishek। Ma'am, sudden overwhelm। हाँ बेटा, Ma'am, panic। Panic. Ma'am, panic होगा। yes, panic। आई थिंक कर लेंगे, सभी को समझ में आ गया है ना। ओके, Yes, ma'am. पॉइंट नंबर 4, फाइंड आउट 10 मोर वर्ड्स ऑफ ग्रीक और रोमन वर्जिन। ऐसे आपको और भी 10 वर्ड्स फाइंड अप करने हैं जो कि ग्रीक या फिर रोमन वर्जिन से हो। विल यू डू इट। Yes, ma'am. एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, ये इट्स वर्क फॉर टुडे। एक्सरसाइज नंबर 4 एंड बुक सी की जो एक्सरसाइजेस है इस टॉपिक से वो आप कल करना, ओके। अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Today's Yes, work yes, only ma'am. exercise number 1, 2, 3, but you all need to complete your work। सभी लोगों को करना है, जितने भी बच्चे सभी क्लास ले रहे सभी को होमवर्क करके सबमिट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 कल करेंगे Yes, ma'am. एंड हम बुक सी का भी देख लेते हैं। सभी को कोशिश करना है, अगर नहीं आता है तो आप नोट करके रखना, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है आप वर्क ही ना करो, वर्क करना छोड़ दो, ये बैड हैबिट होगी, ओके। यहाँ पे भी सारे वर्ड्स फिर से दिए हुए हैं। हियर आर 10 मोर वर्ड्स ऑफ ग्रीक रोमन वर्जिन। देखिए यहाँ पे आर्चेनिड, आर्चेनिड मीन्स क्या होता है, फ्रॉम आर्चन अ ग्रेट वेबर हु वाज मेड इनटू अ स्पाइडर बाय एथेना। मतलब आर्चन वर्ड्स जो है, एक वेबर मीन्स होता है जुलाहा, जो कि कपड़े की बुनाई करते हैं, ठीक है, थ्रेड से, जिसको स्पाइडर बना दिया गया था। एथेना मतलब जो कि ग्रीक गॉडेस थी, एथेन में रहने वाली, इसके द्वारा इनको स्पाइडर बना दिया गया था। डेफिनेशन क्या है, बिलोंगिंग टू द स्पाइडर फैमिली। स्पाइडर फैमिली से जो बिलोंग करता है उसको हम आर्चेनिड बोलते हैं, ओके। सेरल्स है, फ्रॉम सेरस गॉडेस ऑफ फार्मिंग। अब सेरल्स मीन पता है आपको, अनाज है ना, सेरल्स
तो अनाज के देवता उनको सेरस बोलते हैं। द ग्रेन यूज फॉर फूड, मतलब वो अनाज जो कि हम फूड में यूज करते हैं। इको, इको इट्स अ नाइफ हु ओनली हैड हर वॉइस लेफ्ट, जिसने अपनी वॉइस को, अपनी ही आवाज जिसको को छोड़ देता है। रिवर्वेशंस। नेक्स्ट आपका है इको मीन्स कहते हैं गूंज होता है ना, ऐसी आवाज जो कि गूंज हो रही हो, है ना। नेक्स्ट हाइजीन, हाइजीन Yes, जो ma'am. है फ्रॉम हाइजिया, हाइजिया मतलब ग्रीक गॉडेस ऑफ हेल्थ। हाइजीन वर्ड हम यूज करते हैं ना फॉर द हेल्थ, हेल्थ के लिए Yes, ma'am. हाइजीनिक। तो हाइजीन जो है वो गॉडेस ऑफ हेल्थ, हाइजिया जो है ग्रीक गॉडेस ऑफ हेल्थ मानी जाती है, मीन्स ग्रीक में स्वास्थ्य की देवी। ओके, और इसी हाइजिया से वर्ड बना है हाइजीन, मतलब स्वास्थ्य। क्लीनिलीनेस मतलब साफ सफाई, अच्छा स्वास्थ्य। क्लियर। Yes, नेक्स्ट ma'am. आता है जनवरी। अब देखिए जनवरी क्या है, फ्रॉम जैनस गॉड ऑफ डोरवेज एंड द बिगनिंग। अब जनवरी मंथ क्या होता है, न्यू मंथ का स्टार्ट होता है ना जनवरी, है ना। तो ऐसे ही इसको क्या Yes, बोलते ma'am. हैं, जैनस थे वो किसी मतलब डोरवेज मतलब नया दरवाजा खुलना, नया नई नई नया दरवाजा खुलना, उसका नया साल शुरू होना, मतलब इसके शुरुआत के देवता, ठीक है, प्रारंभ के देवता इसको मानते हैं। तो जनवरी भी आपका क्या है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, साल की शुरुआत। Yes, ma'am. फर्स्ट मंथ। लूनार, लूनार मून को बोलते हैं, चंद्रमा को। लूनार फ्रॉम लूना गॉडेस ऑफ मून, मतलब चंद्रमा की देवी, लूना से बना है लूनार मतलब चंद्र, चंद्र और चंद्रमा। ओके, परसेनिंग टू द मून। नेक्स्ट आपका है मार्च। मार्च के लिए भी है फ्रॉम मार्स, मंगल से शुरू होता है मार्च मंथ। द रोमन गॉड ऑफ वॉर, अभी आपने पढ़ा रोमन में युद्ध के देवता इसको मार्स कहते हैं, और मार्च से बना है मार्च, द थर्ड मंथ। नेक्स्ट मेंटर। मेंटर जो है टीचर ऑफ ओडिसन, गाइड, टीचर मतलब जो आपको गाइड करे, टीचर के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं मेंटर। नेक्स्ट आपका मार्फिन। मार्फिन जो है फ्रॉम मार्फियस गॉड ऑफ ड्रीम, स्वप्न के देवता है। दैट ड्रग यूज टू रिलीव पेन, मतलब दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग ड्रग यूज करते हैं ना, एक नशीली दवा है ड्रग्स, है ना, इसके लिए यूज करते हैं वहां पे। मीन्स ड्रग्स लेने के बाद लोग अपनी जो चेतना है, मेमोरी है, वो भूल जाते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो बोला गया है Yes, गॉड ऑफ ड्रीम। फोटो फ्रॉम फोर्स, फोर्स वर्ड से बना है, गॉड ऑफ लाइट प्रकाश के देवता, अ फोटोग्राफ। तो आपको भी यहाँ पे करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक रोमन वर्जिन। यहाँ पे आपको वर्ड्स फिलअप करना है, कर लेंगे ना। द डॉक्टर गेव द पेशेंट टू सूथ हिज पेन, पेन से रिलीफ पाने के लिए डॉक्टर ने उसे दिया क्या, morphine. मॉर्फिन। वेरी गुड, कर लेंगे सभी ना। Morphine. एंड एक्सरसाइज नंबर 2 है, Yes, ma'am. write a paragraph on a topic your choice using as many words of Greek Roman version as you can। मतलब ग्रीक एंड रोमन वर्ड्स को यूज करते हुए आपको एक टॉपिक राइट करना है अपनी चॉइस से, जिसमें आपने ग्रीक या रोमन वर्ड्स को यूज किया है। कर लेंगे, इट्स वर्क फॉर टुमारो। बुक ए का एक्सरसाइज Yes, नंबर ma'am. 4 एंड बुक सी से एक्सरसाइज नंबर 1 2, ये 3 वर्क्स आपके कल के रहेंगे, आज का वर्क दे दिया गया है। ओके बेटा, Yes, एनी ma'am. कंफ्यूजन, एनी Yes, ma'am. प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होना चाहिए, सभी को सब क्लियरली समझ में आ गया होगा। No, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Ma'am, goodbye.